अ, आज मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का एंड स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाइक अभी जो मेरा चैनल का जो फेज चल रहा है उसमें मुझे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है और मेरा और ऑडियंस का कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप मुझसे तभी कनेक्ट कर पाओगे जब मैं वीडियो डाल पाऊँगा और तभी रिलेट कर पाओगे। और मेरा चैनल का नाम भी जो है रिलेटेबल एमएम मैंने ये इसलिए रखा क्योंकि मेरी लाइफ से मे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे। तो मेन रीज़न तो यही होगा कि जो मेरी एज के लोग होंगे खासकर मतलब ज़रूरी नहीं है एज पर कुछ और भी बच्चे जैसे जो आपसे रिलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई एंड हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे को बिल्कुल भी आज एनर्जी नहीं है। मैंने सुबह से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आज संडे है और मैंने कल वीडियो डाली थी और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा इंटरव्यू था, मैंने आपको बताया था कि मेरे को बताया, इंटरव्यू का नहीं बताया था मैंने, सिर्फ इतना ही बताया था कि नोएडा के लिए लाइक मेरा नोएडा नहीं, आईआईटी कानपुर के बारे में मैंने आपको बताया था। उस नोएडा का क्या सीन हुआ कि मुझे कल कॉल आती है उनकी, वो बोलते हैं कि आप कल इंटरव्यू दे दो वीडियो बनाने के बाद। मतलब वो बोल रहे थे कि आपको 5:30 बजे कल ही इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब सीधे। कोई पीएन जंक्शन नाम की कंपनी थी, बट वो कह रहे थे कि आपका जो है वो फील्ड वर्क है तो आपको 15 to 18,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी। तो आप इंटरव्यू दे दो, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और यही सब कुछ। फिर मैंने बोला ठीक है 5:30 बजे अगर ऐसा है तो मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। बट स्टार्टिंग में मुझे ये हुआ कि ये बोल रहे हैं 15 to 18,000 के बीच में जो ये सैलरी दे रहे हैं उसमें भी मैं कैसे मैनेज करूँगा। लाइक ऊपर से नोएडा है, लाइक आपको पता है कि उधर तो पीजी का रेट ही आपको 12,000 तक मिल जाएगा। उसके बाद मैंने, क्योंकि अब जो मेरी लाइफ स्टार्ट मतलब जब भी मैं काम पे जाऊंगा तो मुझे अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगने, क्योंकि अब दिस इज़ अ टाइम कि मुझे उनको कमा के पैसे देने हैं, ना कि उनसे पैसे मांगे जाएंगे। तो यही था। उसके बाद मैंने बोला ठीक है इंटरव्यू दे देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि 5:30 बजे आप इंटरव्यू दे दो तो फिर देखते हैं। फिर उनकी मुझे 5 बजे कॉल आती है। मैं मतलब 3:30 बजे जैसे उनकी कॉल आई थी। तो उसके बाद मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। फिर उनकी 4 बजे की 4:30 बजे और कॉल आई। वो कहने लगे कि आज ही इंटरव्यू दो। मैं बोला ठीक है। फिर 5 बजे और मुझे कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं अब आप कल ही इंटरव्यू दे देना, हमने आपको मेल करा हुआ है, वहाँ पे आपको टाइम और डेट बताया हुआ है, ठीक है। तो आज सुबह मेरा इंटरव्यू 10 बजे लिया गया एंड नॉर्मल से क्वेश्चन थे। बट उनने ये चीज़ नहीं बताई कि मैंने सोचा कि उनसे मैं सैलरी के रिलेटेड बात करूँगा, तो वो बात नहीं हो पाई। तो अभी रिज़ल्ट आएगा तो लेट्स सी रिज़ल्ट में वो क्या बोलते हैं। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि आईआईटी कानपुर से मुझे मेल आ गया है एंड वो भी इंटरव्यू चाहते हैं मेरा, लाइक वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। अब बट उन्होंने भी मेंशन नहीं किया है कि टाइम और डेट कितने कब रखना है इंटरव्यू। बट उन्होंने बताया कि आप इंटरव्यू देना चाहोगे क्योंकि हमें आपसे बात करनी है कि आपका कितना इंटरेस्ट है, कितना लाइक आप करना चाहोगे इस चीज़ पे काम। लाइक उसमें है कि आपको कंट्रोल सिस्टम मैटलैब पे काम करना है एंड आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। स्टाइफंड का मुझे नहीं पता, अब आई होप कि ठीक ठाक ही मिले स्टाइफंड। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आप वहाँ से आईआईटी कानपुर से एमटेक कर सकते हो और क्या बोलते हैं एमटेक और पीएचडी कर सकते हो। लाइक वो परफॉर्मेंस के बेस पे डिसाइड किया जाएगा। तो अब मुझे तो काफ़ी मन है कि आईआईटी कानपुर जाने का, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में नाम सुना ना कि आईआईटी कानपुर, भाई मैं तो शौक था। लाइक मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आईआईटी कानपुर। फिर मैंने सोचा जॉब वाली अपॉर्चुनिटी ही रहने दो। बट मेरी एक सीनियर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी कॉर्पोरेट इंजीनियर की फील्ड में आप जॉब ढूंढो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने बोला कि कॉर्पोरेट में मिल ही नहीं रही है इंजीनियरिंग। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं इंटर्नशिप करता हूँ 6 मंथ की और मुझे फिर मेरा एक्सपीरियंस बन जाएगा, लाइक एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मुझे क्या पता उधर से आगे ऑप्शन मिले, अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि आईआईटीज़ में काफ़ी लोग होते हैं एंड वो आपका काफ़ी सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उधर आपको एक्सपोजर मिलेगा नई नई चीज़ों का लेके। लाइक कि कहीं और भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ किसी बड़ी सी बड़ी कंपनी, क्योंकि ये फील्ड वर्क वगैरह ये सारी चीज़ें क्या ही आएगी, क्योंकि आपको इधर दिन भर धूप में काम करना है और अपने आप को लाइक क्यों इतना वो आप दे रहे हो, ऊपर से सैलरी अच्छी नहीं दे रहे हैं वो। तो लाइक अगर सैलरी का ये सीन है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सैलरी कम है, ऑब्वियसली बात है एज ए फ्रेशर आपको सैलरी कम ही मिलेगी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता है। मैं तो स्टार्टिंग में लेके चल रहा था मेरी 40-50,000 सैलरी होगी, है वो होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको 20-25 तक ही आपको सैलरी मिल रही है एज ए फ्रेशर। मैंने देखा मैक्सिमम जगह मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया वहाँ पे आपको इतनी ही दे रहे हैं। उसके बाद फील्ड वर्क में इतना दे रहे हैं, बट कॉर्पोरेट में उसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, बट कॉर्पोरेट की जॉब मिल नहीं रही है। तो अगर आप में से कोई है जो कॉर्पोरेट सेक्शन में काम कर रहे हैं और अभी चीज़ मतलब
मैं जॉब फाइंड कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूँगा। हाँ, अगर मेरा इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो जाता है, लाइक इंटरव्यू, मतलब हमारे कॉलेज में, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि क्या हुआ था। हमारे कॉलेज का ग्रुप है जहाँ पे हमारे बैच के सारे बच्चे हैं जो लाइक पास आउट है, तो मतलब वो स्टार्टिंग से ही ग्रुप था। तो हमारे एचओडी हमें मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। तो हमारी क्लास से 2 ही बच्चों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, क्योंकि जैसे मैंने आईआईटी का नाम देखा ना कि मैं तो शॉक हो गया। एक तो मैं था और एक दूसरा एक और लड़का है। तो मैंने उसको बोला कि चल यार कर ले, क्योंकि हमारी क्लास में मैक्सिमम बच्चे हैं उनकी अभी भी सप्ली है, एंड उनकी सप्ली की वजह से उनका शायद एग्ज़ाम होगा अब जैन में, और कुछ बच्चों का अभी जैसे इवन ऑड होता है ना, जैसे अभी इवन सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, एंड ऑड का भी शायद पेपर होने वाला है जिन बच्चों की सप्ली है। तो ऐसा है कि अब टोटल हमारी क्लास में 7-8 बच्चे ही ऑल क्लियर है, तो उनमें से मैं भी हूँ। एंड फिर मैंने उससे बोला कि चल यार अप्लाई कर लेते हैं, घर पे बैठने से अच्छा है कि हम इंटर्नशिप भी कर ले अगर हमारा हो जाता है। तो वो हमारे ही कॉलेज के सीनियर है जो आईआईटी कानपुर में काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि वहाँ पे वो पीएचडी कर रहे हैं आई गेस वहाँ पे। अब उनको इंटर्न चाहिए अपने अपने अंडर काम कराने के लिए। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, आई हैव टू डू दिस, बिकॉज आईआईटी कानपुर में जाके, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी एक दोस्त है वहाँ, वो आईआईटी बॉम्बे गई है, एंड वो काफ़ी लाइक सीखने को मिलता है यार। मैंने देखा कि आईआईटीज़ वगैरह जो है आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। वैसे कॉलेजेस में भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बट आईआईटी जो है तो उसमें आपको लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो मैंने बोला मुझे तो ये चीज़ चाहिए। तो पहले तो मैंने 5 अगस्त को अप्लाई कर, हाँ 5 अगस्त के बाद, ये मैं हकला क्यों रहा हूँ यार, 5 अगस्त के बाद फिर मुझे अभी फ्राइडे को रिप्लाई आया है उनका, एंड मैं काफ़ी खुश हो गया कि वो सर कह रहे थे कि नहीं हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल सेट करते हैं, उसके बाद देखते नहीं उसके बाद आपको बताते हैं आगे की डिटेल्स। तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर मेरा आईआईटी कानपुर, क्योंकि मेरे घर वाले भी आईआईटी कानपुर के लिए मान गए, वो जॉब के लिए नहीं मान रहे थे, फील्ड वर्क के लिए अभी वो नहीं मान रहे। वो बोल रहे थे अगर तुझे फील्ड वर्क अब भी क्यों इतनी वो मतलब मुसीबत उठा रहा है, अगर तुझे मुसीबत उठानी है, लाइक अगर तुझे करनी है मेहनत, अगर इतना ही शौक चढ़ा है तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले। वो चीज़ भी वो सही बोल रहे हैं। मैं अपने घर वालों को कभी लाइक मैं नहीं बोल सकता कि मैं अपने घर वालों को कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। भाई आपके घर वाले हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, एंड वो आपको हमेशा एडवाइस देंगे, एंड वो ये चीज़ बोलेंगे जो उनसे चीज़ गलती हुई है वो आपको ही सुधारने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उन्हें आप दुनिया देखी हुई है। एंड यस, फिर अब उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में ये लाइन हो ही गई है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी है। उसके बाद कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या है, मुझे एक इंसान ने नेगेटिव कमेंट किया था आई गेस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दो, अगर आप कर ही रहे हो कुछ पॉजिटिव लिख लो, क्योंकि मैं इस चीज़ में, ये चैनल में कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ ना, लाइक अपनी पर्सनालिटी को दिखा रहा हूँ। एंड इस टाइम मैं चाह रहा हूँ कि लाइक तुम्हें पता है मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कनेक्ट कर सकूँ लोगों से, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, मैं उन लोगों से कनेक्ट कर सकूँ जो लोग अकेले रहते हैं, एंड फिर उनको उनकी लाइफ कैसी हो जाती है। मैं उन लोगों के लिए एक वो एग्जाम्पल सेट करूँ, एग्जाम्पल क्या ही सेट करना, मतलब कि रिलेट कर सके, ताकि वो इन शॉर्ट बताऊँ तो। हाँ, तो बस यही था आज की वीडियो में। मुझे लगता है इतना ही काफ़ी नहीं है, मुझे और भी बातें करनी थी यार, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आईआईटी, बट वो जो आईआईटी कानपुर है ना, उसका मुझे अभी तक कोई वो मतलब मैंने उनको रिस्पॉन्स दिया, मैं बोला थैंक यू फॉर शेयरिंग, फॉर रिस्पॉन्सिंग मी, एंड प्लीज़ टेल मी व्हेन यू हैव टू सेट शेड्यूल्ड, एंड मैंने उनको ऐसे मैसेज कर दिया। उसके बाद अब देखते हैं कि व्हेन यू हैव टू सेट शेड्यूल नहीं, व्हेन यू आर गोइंग टू सेट शेड्यूल, समथिंग ऐसे लिखा होगा। मेरी इंग्लिश भी यार बेकार सी है, बट कोई नहीं, टाइम टू टाइम मैं इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एंड मेरी आज की जो वीडियो है ये थोड़ा सीरियस टॉक की होगी, इस पर मतलब इतना लाइक मैं जितना, देखो आपको मेरी बातों से ही लग रहा होगा आज मेरे में बिल्कुल एनर्जी कम है, लाइक मैं जितना चिल्ला के बात कर रहा हूँ उतना करता हूँ, उतना मैं चिल्ला के नहीं कर रहा हूँ। और मैं लाइक मतलब आज मैंने थोड़ी सीरियस टॉक की करी, एंड मैंने सुबह से पढ़ा भी नहीं। मैंने सोचा आज संडे है, संडे के दिन रेस्ट लेना ज़रूरी है, बट ऐसा होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी पे वो गैप आ जाता है। एंड देखता हूँ अगर मुझे बाद में मन किया तो मैं पढ़ लूँगा, थोड़ा सा ही पढ़ूँगा बट पढ़ लूँगा। किताबें खोलना भी इंपॉर्टेंट है, एंड ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। उसके बाद मेरी मम्मा भी आज घर पे है, मुझे लगा कि कल संडे था, पर कल संडे नहीं था, कल सैटरडे था, और आज संडे है। तो मम्मा कल भी नहीं गए थे। तो ऐसा होता है कि मम्मा जब भी नहीं जाते ना, मुझे लगता है कि संडे होता है। तो मम्मा आज सैटरडे के दिन नहीं गए थे, तो मुझे लगा पूरा दिन संडे है। फिर आज हाँ, फिर आज संडे था। फिर मैंने देखा कि मुझे लगा आज मंडे है, मेरी मम्मा गए नहीं। फिर मुझे पता चला बाद में, मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरा इंटरव्यू हुआ, ये वो बोलता है आज संडे के दिन कौन इंटरव्यू लेता है।
तो फिर मुझे वहाँ से लगा कि यार सही में आज तो संडे है, मुझे ये कन्फ्यूज़न कैसे हो सकती है। उसके बाद मैं सोच रहा था अच्छा कंटेंट बनाता। मैंने अभी चैलेंज वीडियो करनी है, मुझे अभी ढेर सारी वीडियोस बनानी है। लाइक मैं बचपन से ना हॉरर मूवीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। लाइक मुझे हॉरर मूवीज़ बनाने का बहुत शौक है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट चैनल था ना, लाइक तो मैं बताऊँ तो अगर जो 2017-16 में बनाया था, मैंने फर्स्ट हॉरर वीडियो डाली थी अपने चैनल पे। मतलब हॉरर वीडियो नहीं थी वो, ऐसे 50 सेकंड्स की एक क्लिप जैसी बनाई थी हमने, अलग अलग पार्ट शूट किया था एंड उसमें लाइक हॉरर ही थी वो। एंड मैं अभी भी एक हॉरर मूवी शूट करना चाहता हूँ, वीडियो या समथिंग कुछ ऐसे, या कोई चैलेंज करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी आगे आगे देखते हैं होता क्या है। अभी तो ये शुरुआत ही है, क्योंकि मैं अभी लाइक थोड़े टाइम से कंसिस्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ। आई होप मैं आगे भी कंसिस्टेंट रहूँ एंड एक दिन हम बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली हो जाए और हम बहुत ही ज़्यादा मज़े करें एंड आप मेरे से रिलेट करो। थैंक यू जितने भी अभी तक मेरे 29 सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए वो 29 लोग भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाए एंड 50 सब्सक्राइबर होने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं लाइव जाता हूँ। मैं 50 सब्सक्राइबर पे लाइव जाऊँगा, यस फर्स्ट लाइव जाऊँगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये बाय क्यों नहीं हो रहा है, बाय।